मेरी बस आई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये बन जाए। यार सच बता रही हूँ, बिल तो गया है आराम से, लेकिन असली टेस्ट होने वाला है इसके फूलने पे। क्या लगता है राधा? भगवान जाने गणपति गणपति बापा मोरया। मोरया। क्या लगता है हमारा पहला भटूरा फेल होगा या पास होगा? भगवान को खाना अच्छा ही बन जाएगा। गणपति बापा मोरया। फट गया, ओहो हो, फट गया फट गया फट गया। गणपति बापा मोरया। सो आज है गणेश चतुर्थी के बाद दूसरा दिन, एंड आप सबको गणपति बापा मोरया। मे बापा ब्लेस यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। जो भी आप बापा से मांगें, जो भी आप पापा से विश करें, वो ज़रूर ज़रूर पूरा हो। और चलिए अब पापा के पास चलते हैं। एंड कुछ ऐसा है मेरा नीतू का लुक। आई थिंक वी कैन जस्ट, so this is what I am wearing. I don't know if I'm able to show it properly क्योंकि राज नहीं है आज। तो ये बहुत ही एक प्रिटी सा सूट है जो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, एंड इयररिंग्स भी मेरी चूड़ा बधाई सेरेमनी पे मुझे उसी से ही गिफ्ट में मिले थे। एंड प्लस मुझे बड़ा ही मन कर रहा था इस बार, तो मैंने बैंगल्स पेयर अप करे हैं एज यूजुअल। सो अब हम चलते हैं और तैयारी करते हैं। सबसे पहले बप्पा की माला चेंज करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बप्पा के दर्शन कराती हूँ। तो ये हैं आज के बप्पा के दर्शन, और अब हम बप्पा की माला चेंज कर देते हैं। पापा मैं इधर से पकड़ लेती हूँ। गणपति बापा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया। पापा बाप बापा मोरया। गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। अब हमने बापा की माला चेंज कर दी है, और अब मैं फटाफट करूँगी भोग की तैयारी, मीनवाइल आरती की भी तैयारी। तो अभी दोनों तैयारियां होती रहेंगी। मैं आ गई हूँ किचन में, और आज बापा के भोग में बनने वाला है छोले भटूरे। तो मोस्टली तैयारी राधा ने कर दी है, चॉपिंग वगैरह, और छोले उबाल के रख दिए हैं। तो मैं बस अब इसका तड़का लगाऊंगी और हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। मीनवाइल आटा गूंदा हुआ है, और उसके बाद हम भटूरे बनाएंगे। ये मिर्ची किसके लिए डली है इसमें? मेरे लिए एक, मेरे लिए एक, राज भैया के लिए। राज भैया तो जरूर ही मिर्ची खा लेंगे, सारी की सारी, सारी ही खा लेंगे वो मिर्ची। सो क्या है, मैं संभावना सेठ और अविनाश के ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और उनके ब्लॉग्स गणपति के टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जब मुझे अपने गणपति की मेन्यू प्लानिंग करनी होती है 11 डेज़ की, तो मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से उनके ब्लॉग्स देखना शुरू कर देती हूँ, और मेन्यू ऐसे ही रेडी हो जाता है। मतलब यू डोंट हैव टू डू मच। मेरे को एक टिश्यू दे दे, यू डोंट हैव टू डू मच। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ वो बनाती हैं, बड़ी इंस्पायर हो जाती हूँ मैं उससे। और उनका घर, ये लो इतनी मेहनत से खाना बना। और मेरा मजाक बना रही है, मैं टिश्यू मांग रही हूँ। तो उनके घर में सब आते हैं, अंकल आंटी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, फैमिली आती है। तो पूरा हाउस, पूरा घर ना एक हंसी का गुलगप्पा होता है। इट्स लाइक अ हाउस फुल ऑफ गैग्स। बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में। तो खैर अपनी अपनी रेसिपी बेसिस पे बनता है सब कुछ, बट बड़ा इंस्पायर करते हैं मुझे। तो थैंक यू संभावना फॉर द वंडरफुल रेसिपीज़ जो आप बनाते हो गणपति के टाइम पे। बड़ा इंस्पायर करता है ये मुझे। तो अभी पहले मैं चेक करती हूँ कि मेरे आटे का क्या हाल है, क्या वो कुछ बनाने लायक है या नहीं। थोड़ा सा ना बहुत लास्ट मिनट बना है, और थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। इसके पेड़े बना के, और मैं पेड़े रेस्ट करवा देती हूँ इसके, क्योंकि वो भी 5-7 मिनट आपको रेस्ट करवाने पड़ते हैं।
अच्छा नहीं लग रहा आटा वैसे। आटा बहुत सॉफ्ट और बढ़िया है, सिर्फ फूल नहीं पाया है अभी, क्योंकि हमने उसको 2 घंटे, क्योंकि हमने लास्ट मिनट भटूरे प्लान करे, वरना हम पूड़ी छोले बना रहे थे, तो कोई बात नहीं। कोई फूलने के लिए रीजन नहीं है बेटा अब तो सब हो गया है, फूलने के लिए रेस्ट ही देना पड़ता इंसान है। तो मार के फूल जाता है, ये नहीं फूल। मेरी बस है फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये बन जाए। इसी से ना ग्रेवी पकते पकते थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, वरना पानी अलग और ग्रेवी अलग, वो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। वाह, क्या बोला था ब्रिशा ने? एक बाइट खाते ही मतलब जैसे कि कभी नहीं उसने बोला वाह कितने टेस्टी बने हैं, है ना। क्या बनाया था तूने? पूड़ी छोले? छोले पूड़ी, पूड़ी बनाई थी और उस भटूरे को मैंने यूं कर दिया था, पता। यूं कर दिया था मतलब? पूड़ी को मैंने यूं कर दिया था भटूरे की तरह भी। यूं ओवल बना दिया था। कह रही है पूड़ी को मैंने यूं कर दिया था, उसका मतलब था कि ओवल शेप। इसको यार सच बता रही हूँ, बिल तो गया है आराम से, लेकिन असली टेस्ट होने वाला है इसके फूलने पे। क्या लगता है राधा? भगवान जाने, गणपति गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। क्या लगता है हमारा पहला भटूरा फेल होगा या पास होगा? भगवान को खाना अच्छा ही बन जाएगा। गणपति बाप्पा मोरया। फट गया, ओहो हो, फट गया फट गया फट गया। कोई बात नहीं, बट इससे ये पता लग रहा है कि आटा सही है। आटा सही है, आटा हाँ फूल जाएगा, मतलब फट गया, दैट्स द ओनली रीजन। नहीं फिर भी फटा हुआ अच्छा लग रहा है। भटूरा अच्छा बन गया है, नॉट अ रियली बैड फेल। मेरी शेप ही नहीं बन रही है भटूरे की। कोई ना, नेक्स्ट ट्राई। गणपति बाप्पा मोरया। अब तेल प्रॉपर्ली गरम भी है, शायद थोड़ा मुझे लगता है तेल में भी कमी थी लास्ट भटूरे में। प्लीज फूल जा, प्लीज 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 गणपति बाप्पा प्लीज प्लीज। ओके फूल नहीं रहे हैं, छोटे बना के ट्राई करती हूँ। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और हर किसी को परफेक्ट भटूरे नहीं मिलते। बट मैं हार नहीं मानूंगी, इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़े औकात के हिसाब से छोटे भटूरे बना के ट्राई करती हूँ। लेट मी ट्राई इट दैट वेज, क्योंकि ये भटूरे नहीं लग रहे हैं। अब ये मेरा हो रहा है 3rd ट्राई। क्या लगता है राधा? 3rd टाइम लकी होगा? Will I be 3rd टाइम लकी? भटूरे पे डिपेंड करता है। भटूरे की गलती है, मेरी नहीं है, हैं? हमारे नहीं। उम्मीदें गिरती हुई। अरे अभी कुछ वर्ड ही समझ नहीं आ रहा ना लाइफ में, सिर्फ भटूरा इज द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा 3rd टाइम लकी। ये फूल गया भटूरा। ये होता है, इसको बोलते हैं 3rd टाइम लकी। तो ये हो गया है बप्पा का भोग रेडी, और मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड, अपने आप से काफ़ी खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरी आधी सहायता करने वाली मेरी सहायक है ये। है राधा, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम तूने आटा गूंदा है? इसको भी ना बड़ा शौक है कुछ नया नया ट्राई करने का, तो अब इसको ये आ गया है ना, अब देखना हफ्ते में एक बार ये छोले भटूरे ज़रूर बनाएगी, है ना? ऐसा करेगी। चलो अब हो गया है ये, और अब हम करेंगे पूजा स्टार्ट। मसाज करवाई, चलो साहिल, स्टीम लेने लग गया, फिर अब हमारे घर में व्लॉग्स ही चलते हैं। भला साहब
फेवरेट ब्लॉगर कौन है साहिल तेरे? मैंने अभी अभी बोला कि मैं इंस्पायर्ड हूँ संभावना से और उसकी रेसिपीज से फॉर गणपति। क्या लगता है तुझे, वो इंस्पायरिंग है या नहीं? बहुत एंटरटेनिंग है। एंटरटेनिंग तो है। वैसे मुझे लगा जो लोग मेहनत करते हैं मुझे सभी सही लगते हैं। मुझे लगता है कि बेस्ट मैंने अभी ये बोला कि पूरे हफ्ते की मेन्यू प्लानिंग ना उनके 2 साल के व्लॉग देख लो आप, गणपति सीरीज, एंड आपकी मेन्यू प्लानिंग सेट हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता, फिर मेहनत करनी पड़ती है बनाने की। लगता है कि सब लोग इतना लोगों को कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है कि सबको अब खुशी होना चाहिए, सब मेहनत करें, सब करें, आप भी कर लो और हाँ, कोई किसी का successful हो गलत जाओ। थोड़ी कर रहा है। एग्जैक्टली। बापा का वो है 10 दिन, तो सब अच्छा कर लो, सब हाँ, सक्सेसफुल लोगों हो को जाओ। उसमें भी मौके मिल जाते हैं कमेंट करने की, क्योंकि ये देखो इसने क्या बनाया है राधा, हार्ट शेप में वो भी फूल जाएगी, आ जाएगी। इसकी ये देखो हार्ट शेप की पूड़ी बना रही है। पहले रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिल से दिल बनाया है इसने। एक दिन इधर को फेफड़ा भर गया। दिल का फेफड़ा कुछ भी बोलती है ये। अच्छा सुन, ये हम पूरी इसमें रख रहे हैं या ये नहीं बस नहीं, वो पूड़ी भैया ठीक है। साहिल आई थिंक पूजा के बाद रखेंगे, वरना भटूरे ना सूख चलो, जाएंगे। चलो, शुरू करते तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द आरती। 2-3 दिन पहले तो उन्होंने कल या परसों में चाबी दी थी। तो ये है पप्पा के सुंदर सुंदर वाले आज के मोदक। भोग का लगा लो मेरे थाली। मम्मा भोग की थाली लगा दी है मैंने, बट वो सूख जाएंगे भटूरे, तो पूजा के बाद ले आएंगे भोग की थाली पापा की। मैं तो कह रहा हूँ रखी दे, वहाँ पे भी रखी, यहाँ पे भी। नहीं साहिल, तो सूख जाएंगे फैन में और एसी में। लेकिन मैं तो सुन नहीं रहा। नहीं फिर भी सूख जाएंगे। भोग लास्ट में ही लाते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट में भी ला सकते हैं। परसों की बात है। सो सब लोग हमारी बिल्डिंग से आए हैं। जल्दी से बोल दो, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अरे पीछे छुप गई मंगल मूर्ति बोल। फोटो लेने के टाइम तो मुझे हंसी नहीं आती, लेकिन आज हंसी आ गई है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। देखा कितना ओबीडियंट बच्चा है। रिकॉर्ड नहीं हो रही है फिर भी इसका मोरिया हो रहा है बचपन से। ये बचपन से करती है। आप क्यों छुप रहे हो? वो शर्मा रही है। आज ऑरेंज लड्डू नहीं दिख रहे इसलिए। आज और कलर के लड्डू ट्राई करेंगे। दिख रहा है क्या कोई ऑरेंज लड्डू? ओ आज भी है। नहीं दूंगी मैं आपको आज ऑरेंज लड्डू। फटाफट बोल दो, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति, मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। फैन हो राधा खुश हो रही है, फाइनली उसके हाथ से भी भटूरा फूल गया। राधा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और इतना जायंट, इसने तो बिल्कुल हलवाई के साइज वाला भटूरा बना डाला। राधा प्राउड ऑफ यू। किसको दे ये बटूरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप खाओगे? नहीं मैं भटूरा नहीं खा पाऊंगी। बेटे दीदी पचक गया। कोई बात नहीं, फूल गया था ना एक बार में, हम उसी को मानेंगे। सर्व करने से पहले पचक। इसने मुझे इतनी जोर से दीदी दीदी बोल के आवाजें दी है ना, मैं डर गई किचन में क्या हुआ है। ओ जला दिया दीदी 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 बोलने के चक्कर में भटूरा। अच्छा फूल है यार। सिर्फ फूलना नहीं होता राधा, निकालना जलाना नहीं होता। चलो अभी मम्मी पापा से पूछते हैं। पापा कैसे बने छोले भटूरे? बहुत बढ़िया। इनकी ये भटूरा फर्स्ट टाइम बना है। हल्दीराम स्टाइल है।
हल्दीराम स्टाइल। राधा मज़े आ गए, आटा राधा ने गूंदा है मम्मा। उसका भी ना बहुत प्यार करारे करारे फूले हुए। उसका भी ना ऑयल ऐसे दिखाई नहीं देता जितना इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर ऑयल कम है। नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। उसका भी ऐसे बहुत कम दिखाई देता है। अच्छा मतलब ऑयली नहीं लग रहा है आपको Oily नहीं। खाने में बिल्कुल भी? यमी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करारे एकदम। हाँ पप्पा का नाम लेके बनाए हैं। साहिल, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि भाई ये कैसा बना है। ये जो पता है मैं आजकल नहीं खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरे सामने रख दिया गया तो कंट्रोल कैसे हो सकता है। हाँ तो रिव्यू किसी और से है, मैं ख़त्म करता हूँ। इतना मज़े का बनाना है, इतना मज़े का बनाना है। हाँ पापा कह रहे हैं पप्पा के हल्दीराम, साथ हमारे मज़े आ जाते हैं। हल्दीराम स्टाइल बने, हल्दीराम स्टाइल। मतलब उनको ऑयल नहीं फील हो रहा भटूरे पे। उससे भी बहुत सो आई थिंक बढ़िया। आटा अच्छा गूंदा है इसने। नो कंपैरिजन, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बड़ी खुश हूँ इसके बारे में, बट द थिंग इज़ कि मैं भटूरा खाऊंगी नहीं। दीदी आपका एक भटूरा रखा है। बट राधा ज़बरदस्ती करे, एक भटूरा खाना पड़ेगा। या मैं कितना कंट्रोल करूँ अपने आप को ना, जितना भी कंट्रोल करती हूँ वो। यहाँ पंजाबी हम खाना तो नहीं कर सकते कंट्रोल, जिम जाना चाहिए मुझे। नहीं बट अब मेरे को लग रहा है कि वरना ये 11 दिन में तो मैं 50 किलो बढ़ा लूँगी, अपना वज़न नहीं कर पाऊँगी ऐसा। पोर्शन कम पड़े ना, टेस्ट के लिए खाओ, बॉडी को एनर्जी भी जरूरत है ना काम के लिए। भटूरे में राइस मैं सोच रही थी छोले चावल खा अरे घर लूँगी। का बना खा लो। घर का बना मैदा अच्छा कह रहा है, खा लो। देखते हैं। राज फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कॉलिंग हिम। भटूरे दिखा के चिढ़ाना है मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये अच्छा नहीं हो पाया, मेरे से चिढ़ा नहीं पाई मैं उनको। मैंने राधा को बोला मुझे भटूरा नहीं खाना है, तो उसने मेरे लिए ये हार्ट शेप भटूरा बना के रख दिया ताकि मैं खा लूँ। लुक एट दिस। चलो तारीफ की तो बात बनती है। मिक्स कर लेंगे। तो इसलिए अब तो खाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आई हैव टू हैव द हार्ट शेप भटूरा। तो अब मैं खुद का रिव्यू देती हूँ। ओह क्रिस्पी भटूरा बनाया राधा ने, काफ़ी बढ़िया बना, चटपटा बढ़िया। वेरी नाइस, पास हो गए हम। सो मैं ना अभी ऐसे ही बैठी हुई थी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी ऋतु मामी के घर आज 1.5 दिन के पप्पा बैठे हैं, तो उनकी घर पे विसर्जन है। तो उनको ना जो मैं डेट्स और अंजीर वाले मोदक बनाती हूँ ना बहुत पसंद है। तो मैं वो बनाने आ गई किचन में कि अगर मैं टाइमली, मुझे विसर्जन का टाइम नहीं पता और अगर मैं टाइमली बना पाई तो मैं भेज दूँगी। मगर मैंने सब कुछ करते करते 2 जगह से हाथ जला लिया इतनी देर में। तो कढ़ाई वाला काम तो हो जाएगा मुझसे, मगर मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं मोदक बनाऊँगी कैसे, क्योंकि वो स्पून से तो बनाने पॉसिबल होते नहीं हैं। तो अभी देखते हैं हाउ एम आई गोइंग टू पुट ऑल दैट टुगेदर। मीनवाइल ये मैंने डेट्स और अंजीर को थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं, हल्का सा घी डाल के, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसे छोटे छोटे चॉप कर दिए हैं जो इसके अंदर जाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी, जैसे हम लोग प्रोटीन बार्स बनाते हैं और वो सब बनाते हैं उसी तरह का। सो इट्स हेल्दी, नो शुगर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर दैट। तो बस अब ये करेंगे, घी में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके और फिर इसको कंबाइन करके हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। अब रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है मुझसे साथ साथ बिकॉज हाथ जल गया है, तो मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। क्योंकि हाथ जलने की वजह से मैं मोदक बना नहीं पा रही, तो मम्मी पापा बैठ के मोदक मोल्ड में मोदक फिल कर रहे हैं। पापा कैसा लग रहा है मोदक बनाने में? बहुत बड़ी बीच वाला। वाओ, मज़े आते हैं ना? अब इसमें थोड़ा परफेक्ट शेप का मोदक निकलता है तो
अच्छा वाह पापा ट्रेन हो गए हैं, कह रहे पापा पापा भरेंगे इसमें मैं। हाँ इसमें घी लगा दो थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट टाइम से आप बनाओगे पापा हैं? और निकालूंगी मैं। ये इन्होंने काम सेट कर लिया है। और दूध। ये क्या है दीदी? ओह इसमें लड्डू है, मुझे लगा कि किसी का अवार्ड है। और अगर ये अब अंदर टूट गए होंगे तो? गए तो गए। मैं खोल के देखती राधा तू तो तोड़ के मानेगी। हूँ। आई दीदी राम 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 जय भगवान। जय भगवान। इतने बड़े बड़े लड्डू कौन सा मिस्त्री बनाता है? बेटा गिर जाएंगे वो। दीदी ये लड्डू मतलब एक मेरे को सबसे पहले बता, लड्डू मिस्त्री बनाते हैं या हलवाई? जवाब दे इस बात का, मुझे कौन बनाता है लड्डू? जल्दी से वही नाम आया। जल्दी बता, मम्मी को क्या देख रही है, कौन बनाता है लड्डू? हलवाई से। तो ये मिस्त्री कौन बनाएगा? मतलब जो निकला वो निकला, पर इतने बड़े बड़े कैसे बनाते हैं? हाथ इनके 2 हाथों में। 2 हाथों से फिर भी मतलब मम्मी कह रही है 2 हाथों से, मतलब ये आप लोगों की डिस्कशन है कि 2 हाथों से बनते होंगे। उसको इमेजिन करा रही हूँ, सोचे। और सारे अलग अलग से हैं। जी 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 मैम, तो कल क्यों नहीं खोला? क्योंकि कल मैं और काजू वाले स्पेशल लड्डू लाई हुई थी। ये रखते तो उसे अकेला मुझे दे देते। दिखाओ दिखाओ। ये अब हम कल रखेंगे। मैं बहुत सारे मोदक ले आई थी, तो थोड़े थोड़े मैं रोज ऐड करती हूँ ना, उसमें बार बार जाना मुश्किल जब हो ये जाता है। रखना ना तो मुझे देना सीधा एक, और फिर एक एक मोदक देता, सोच लो आप मत कर देना। फिर तू पहले इधर आ, डब्बा खा ले यार। उधर लाइट कम आ रही है। पहले मुझे ये बता कि तू, फिर ये भी सवाल होगा ना कि ये मोदक खाएगा कौन सा कारीगर? मैं अब हो गया है बप्पा के चाय प्रसाद का टाइम। बप्पा का चाय प्रसाद, पहले बप्पा चाय पियेंगे फिर सब पियेंगे। और मेरे साथ हुआ है ये कि मैंने अपने लिए बनाई थी आइस्ड अमेरिकानो, और वो पूरी की पूरी मेरे ऊपर गिर गई। तो आज कुछ अलग हुआ है मेरे साथ। हाथ जला, मिक्सर टूट गया, उसके बाद कॉफ़ी गिर गई, ग्लास भी टूट गया, और हाथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ जला है। तो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ होता जा रहा है, पता नहीं क्यों आज। तो मैं अचानक से इतने हैप्पी मूड से डल हो गई हूँ। इट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ठीक होता है। मुझे जाना है बाहर, थोड़ा सा कुछ सामान लेना है राज के लिए, तो अभी मैं उसके लिए निकलूँगी। उससे पहले भोग की तैयारी करनी है, पहले वो करते हैं। आज मैं भोग में तैयारी कर रही हूँ इडली सांभर की, और यहाँ हो रही है सांभर की तैयारी, और इधर रखा है इडली का बैटर। तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी। और कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि मेरा मूड ऑफ होता जा रहा है, पता नहीं। आई एम नॉट गोइंग, मैं मतलब उससे स्नैप आउट हो नहीं पा रही हूँ। मुझे होना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बैठना गणपति के टाइम पे, बट मेरा मूड ठीक नहीं है। और ऊपर से मुझे एक लड़की है जो बहुत परेशान करती जा रही है, नॉन स्टॉप मेरा दिमाग खाती जा रही है। नाम बता दो। कौन है? राधा। मैंने बोला मेरे से भिड़ मत, मैं इरिटेटेड हूँ। तो मुझे, और फिर कह रही है कि अकेले रहते हो, कौन होगा तंग करने वाला, जितने दिन हो मैं तंग कर लेती हूँ। मतलब तंग करना इज़ ऑल्सो अ चॉइस, मज़े आ रहे हैं उसमें हमें। तो वो ऐसा कर रही है मेरे साथ। भोग की तैयारी करते हैं, फिर थोड़े से काम से जाना है जल्दी से। What's up? हेलो। ये जूते यहीं पे, अच्छा बाहर ही लोग नहीं यहीं पे रख दो, इसके नीचे। सोफे के नीचे रखते हैं। बैठ के बैठ। नहीं हमें आदत है। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग। हाउ वाज योर सफ़र टुडे? डिड यू सफ़र और डिड यू सफ़र? हैं? सो यू सफ़र्ड। अरे अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे अब। यू विल सफ़र डेली। ओके।
ये इस बात का मतलब है कि मैं रोज़ चुपचाप टाइम से 8:30 बजे मेरी इंतज़ार करे बिना मेट्रो से चले जाऊंगा और मैं डेली ये सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। हो गया है कैसे फूल रहे हैं मेरे कपड़े तो ये हो गया है पापा का भोग रेडी, विच इज़ इडली सांभर और ये उड़ती परी। उड़ती परी। आपकी क्या कंप्लेंट थी? मोदक नहीं मिला मुझे। कब नहीं मिला? कल। मम्मी कह रही है 2 मोदक दो राज को, एक कल का और एक आज का। दूसरा और खराब ये था। पहले खा के बताओ कैसा वाला मोदक बना है। उठा के भी खा सकते थे। हाउ वाज इट? लगा हेल्दी स्नैक बार। स्नैक बार होती है ना पेट कम हो जाएगा पापा का नहीं, उनका नहीं होता, उनको मोदक मीठा खिलाने वाले बहुत हैं। मामी कहती है चावल के मोदक खिलाने चाहिए पप्पा को, बहुत मीठा खिला दिया। मैंने कहा आपको पप्पा की टेंशन है रितु मामी, चावल के मोदक में भी तो जैगरी डलती है। मैंने कभी ट्राई नहीं करे। कौन से बोलते हैं उनको? नहीं, उकड़ीचे मोदक ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उकड़ीचे मोदक। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। क्या होता है वो बनता है, उकड़ीचे मोदक बनते हैं राइस फ्लावर से, उसके अंदर डलती है जैगरी की फिलिंग रहती है उसके अंदर। हाँ, और उसको मोमोज की तरह स्टीम करके, इट्स स्टीम्ड उकड़ीचे मोदक ही होते हैं। ऑथेंटिक बप्पा के मोदक वही हैं। हाँ बनते थे। हाँ, मैं सोचो मैं एक दिन ट्राई करूँगी संडे को। पर राज कैसे खाएंगे? चलो संडे को अच्छे बन गए तो ट्यूसडे को फिर से बना दूंगी उकड़ीचे मोदक। क्या लुक दिया है ना आपने मुझे। मैं नहीं, कोलकाता में मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा रसगुल्ला और सौंदेश संदेश। मेरे लिए लेके भी आओगे? मछली तो नहीं खा सकते। नहीं, मछली नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते। सौंदेश बप्पा के लिए लेकर आना। दाल भात मार्च। नो दाल भात, ओनली दाल भात, नो मार्च। गॉट इट? अब यू वांट टू हैव द भोग? ओके, क्या लेकर बोलते हैं आओ। वैरायटी भी जीवन डाला गया। सो आज गणेश चतुर्थी का 11 दिनों में से सेकेंड डे भी ओवर हो गया है। और इतने मतलब पूरा साल इंतज़ार होता है और ऐसे ऐसे दिन आता है, रात आ जाती है, पता नहीं लगता। और ऐसे करते करते कब 11 दिन हो जाएंगे मुझे लगता है समझ ही नहीं पड़ेगा। तो खैर अच्छा दिन था, अच्छा जा रहा था। शाम को थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो गया, मूड ख़राब हो गया थोड़ी देर के लिए। सीरीज़ ऑफ इवेंट कुछ ऐसे होते रहे कि आप सोचने में लग जाते हो, आप ओवर थिंक करने लगते हो। एंड देन फिर थोड़ी देर बाद जब मैं बहुत ही एंग्जाइटी में आ गई थी, फिर मैंने रियलाइज़ करा कि कोई बात नहीं, पापा हैं। और फिर हमने जब आरती करी, राज भी आ गए थे, उसके बाद फिर मैं सब भूल गई। फिर सब अच्छा हो गया, अच्छा फील हुआ, तो सब सही था। सो अब कल के दिन की वेट करते हैं। और अभी भी जो बचे हुए 9 दिन हैं उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बड़ा कुछ सोचा है पापा के लिए अगर चीज़ अभी भी बनाने का। और 2-3 दिन राज नहीं होंगे, बीच में उनका कुछ काम है, फिर ट्रैवल है। तो खैर देखते हैं आगे के दिन कैसे जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।